किसान नेता आए हैं, विज्ञापन सौंपा है आपको, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज किसान नेता आए थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिनमें क्षेत्र में हो रही आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उनकी कुछ मांग है, वो दे के चले गए हैं। और क्या कुछ आश्वासन दिया आपने? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री को माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रेषित करवा दी जाएगी। जो किसान है खुद भूसे को आग लगाते हैं, उनको क्या हिदायत देना चाहिए? हम कहते हैं कि अपनी सावधानी रखें और ऐसा ना करें, इससे बहुत से पर्यावरण को नुकसान होता है और जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है, तो ऐसे करने से बचें। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा के जो डेलीगेशन है वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से मिला है। वो इस मांग मुद्दों को लेके मिला है कि आज जो अपने इलाके में 2-3 दिन पहले पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो आगजनी की वजह से, बिजली स्पार्किंग की वजह से हजारों एकड़ में जो गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, उस बात को लेके हम यहाँ मिले कि मार्केट कमेटी किसान का सबसे नजदीकी जो संस्था है वो मार्केट कमेटी और किसान वो एक मिले हुए हैं। तो हम इसलिए मिले कि अभी आपके चैनल ने पीछे कुछ दिन पहले कवरेज की थी, बहुत बड़ी कवरेज दिखाई थी कि रानिया मार्केट कमेटी में 5 फायर ब्रिगेड की मशीनें हैं, उनमें से 1 चालू और 4 जो है वो नकारा है। हम इसलिए यहाँ आए कि आगे ऐसी घटना ना घटे, हर मार्केट कमेटी में 5 मशीनें और 24 घंटा चालू हालात में पूरे स्टाफ के साथ हो, और जिन किसानों की फसलें जो बर्बाद हुई है उनको 65,000 रुपया मुआवजा, 20,000 रुपए तूड़ी के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को वो दिलवाया जाए, और उनका कुछ कंपनसेशन जो है वो मार्केट कमेटी भी करे, क्योंकि जो मंडी में फसल आती है उस पे जो एक्साइज ड्यूटी, जो ड्यूटी लगती है, मार्केट कमेटी की इनकम होती है। फसल आएगी तो ही मार्केट कमेटी जिंदा है, और मार्केट कमेटी जिंदा है तो ही किसान जिंदा है। इसलिए हमने यहाँ के सेक्रेटरी साहब के मार्फत मुख्यमंत्री को ये 4 सूत्रीय जो मांग पत्र जो हमने सेक्रेटरी साहब को दिया है। क्या क्या मांग है उसमें? मुख्य मांग तो ये है जी, एक तो जो किसानों की फसलें बर्बाद है उनको मुआवजा कम से कम 65,000 रुपए, तूड़ी के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ का, हर मार्केट कमेटी में 5 फायर ब्रिगेड के मशीनें सब चालू हालात में हो, जैसे अपने जूननगर लग गया, सब मंडियां लगी, वहां भी होने वो उपलब्ध हो। और जो बिजली की ढीली तारें हैं, हालांकि वो सीएम लेवल की बात है, लेकिन मार्फत हमने सेक्रेटरी साहब की किया है कि वो ठेकेदारों के मार्फत काम हुआ है बहुत से, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा जो है इस देश को क्या नाम उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज हम जो इलिगेशन लगाते हैं सीधा कि बिजली विभाग की लापरवाही, हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसकी मुख्य वजह ठेकेदारी प्रथा ही है। बहुत से जगह इनके जो एक्सुलेटर, जो खंबे तार जो है इतने घटिया किस्म के है कि एक मतलब गर्मी के सीजन में आते ही वो तारे जो है ना, अगर खींची हो तो भी वो ढीली हो जाती हैं। क्यों? उसमें पहले एक तांबे की तार होती थी, उसको सारे गायब भी कर दिया, वहां शायद लोहे की वगैरह जो है। तो हम ये कहते हैं कि ये घटिया जो सामान है, आगे से ठेकेदारी प्रथा रोक के इन तारों की खिंचाई करके, और ऐसी घटना भविष्य में ना हो उसका आज से ही प्रबंध आगे के लिए किया जाए। एक तरफ से आपने मुआवजे की मांग की, आगजनी का जो मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ किसान साथी है वो खुद जो कणक के भूसे को आग लगा देते हैं, पीछे 3-4 जगह उनको क्या हिदायत देना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई किसान जो है इस सीजन में बहुत कम चांस है कि कोई आग लगाए, क्योंकि तूड़ी जो है ना जी पशुओं के काम आती है। अगर कोई किसान भाई ऐसा करता है तो हम ये उससे अपील करेंगे भाई ऐसी घटना ना हो। और उसके साथ साथ हम साथी ये भी कहना चाहते हैं कि एक तरफ जो सरकार ये कह रही है कि अगर कोई पराली, आपने देखा पीछे अखिल भारतीय किसान सभा ने 2015 में पराली के सवाल पर उसके विकल्प के आधार पे एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था यहाँ, और वो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बना। उसके दबाव में पूरे देश में ये चीजें आई कि आज अपने ये सुपर सीडर या डीएसआर पर जो सरकार ने पॉलिसी बनाई 4,500 रुपए की, ये सारे उस आंदोलन के दबाव में आई। पीछे जब पराली में आग लगती है पूरा प्रशासन
डीसी, एडीसी, डीएम, सीएम सब लोग कानूगो पटवारी किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। अभी आपने ये देखा नासुरी चोपटा के इलाके में जो आग लगी, सिंगल अधिकारी फोन करने के बावजूद वहां नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी आगजनी घटना घटी है सिरसा की, 1000 एकड़, और ये पंजाब का तरन तारण का इलाका, वहां 2 किसानों की, पशुओं की वो इस आगजनी से मौत हो गई। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और आगे ये भी कर दिया, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि ये पराली पर हो, इसका कोई संज्ञान लिया, कोई गिरदावरी के आदेश कहीं आज तक नहीं हुए। और मैं तो ये समझता हूं कि यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे जो है वो भी सोए हुए इस मामले पे। आपके चैनल ने, मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके चैनल ने 1 महीने पहले इस फायर ब्रिगेड की मशीनों पर एक बड़ी कवरेज दिखाई थी, उस पे किसी ने संज्ञान नहीं लिया आज तक, और ये इतनी बड़ी घटना घट गई। अब कह रहे इसकी गिरदावरी करवाएंगे, देखेंगे। बीमा कंपनी से पल्ला झाड़ गई, वो तो कह रही है कि पूरा इलाका बढ़े, पूरा ब्लॉक बढ़े तो बीमा जारी करेंगे। तो इसका कोई तो जिम्मेदारी लेना है यार। इन मांगों को लेके हमने आज ये किसान सभा के डेलीगेशन ने ये मांग पत्र सेक्रेटरी के मार्फत हरियाणा सरकार के नाम भेजा है, और जो इनके लेवल की है वो ये करने का आश्वासन दिया है। और आगे जो है हम ये चाहते हैं कि आज तो डेलीगेशन आया है, अगर ये चीजें आगे बढ़ी तो किसान सभा एक बड़ा आंदोलन करेगी पूरे देश के अंदर। हम तो आज डेलीगेशन के तौर पर आए कि हमारी ये मांग मुद्दे ये सरकार तक भिजवाने का काम करे और किसानों को फौरी तौर पर राहत देने का काम करे। जो सवाल उठाया था कि कुछ लोगों का कहना है कि किसान खुद भूसे को आग लगाता है। गेहूं का भूसा एक ऐसी चीज है कि जो पूरा साल 2 साल तक भी इसका जो तूड़ी बनती है ना, वो काम देती है किसान को। किसान कदे भी जो इसके खेत में भूसा पड़ा होता है ना गेहूं का, उसको आग नहीं लगाता। जब उसकी तूड़ी बन जाती है उसके बाद थोड़ा बहुत किते डोली के साथ किते इधर उधर कचरा पड़ा है तो उसको बाद में आग लगाता है, तूड़ी बनाने के बाद, पहले नहीं लगाता। आग लगाना तो गलती है ना? नहीं, आग लगाना गलत है, लेकिन कुछ है समस्याएं किसान के लिए भी है जो आज तक ये सरकारें दूर नहीं कर पाई। आज के दिन जो किसान की हालत है, ये पिछले साल 2 साल में 1.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर गया, ये सारी ये समस्याओं की वजह से, ये संकट की वजह से। उधर आज देश के अंदर सरकार कर की रही है, हमें इस तरफ भी ध्यान करना पड़ेगा। आज ही अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान, उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान में आ रहा है मुक्त व्यापार संधि करने वास्ते। अगर वो संधि होती है तो हमारे किसान के लिए हिंदुस्तान के अंदर जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि वहां के किसान को जो सब्सिडी मिलती है बहुत ज्यादा, हमारे से ज्यादा मिलती है। हमारे को यहाँ हमारी सब्सिडी तो खत्म कर दी, चाहे वो खाद के ऊपर थी, पेस्टिसाइड के ऊपर जो भी थी, वो इन्होंने खत्म कर रहे हैं। वो सब्सिडी दे के वो यहाँ डंप करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, और हमारे मक्का, ये गेहूं और जो किसान के उत्पादक हैं वो सारे दरे के दरे रह जाएंगे, किसान को सही भाव नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसका बाइकाट भी करते हैं। पूरे देश के अंदर आज किसान जथेबंदियां जो लेफ्ट के साथ हैं वो उसके पुतले भी जलाएंगी, जला रहे हैं, पूरे देश के अंदर उसका विरोध कर रहे हैं। ये संधि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये प्रबंध सरकार को गेहूं से पहले प्रबंध करना चाहिए, मशीनों का सारा कुछ। ये सरकार उस टाइम करती है जब लोग रौला डालते हैं, जहां किसान का नुकसान हो जाता है, उसके बाद इनको नींद इनकी खुलती है। जब आज हजारों एकड़ जो फसल है किसान की जल चुकी है, 65-70 हजार की गेहूं है 1 एकड़ के अंदर, जो आज सारा पूरा खर्चा करके उसके सपने सारे खत्म हो गए, बीच में ट्रैक्टर जल गए, उस अपनी जिंदगी के ऊपर खेल के उन्होंने बचाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार का उसके अंदर कोई योगदान नहीं है। ये तारों की ढीलेपन से ये सारा कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार अपनी नींद से बाहर आए। ये सिर्फ लोगों को तलवारें पकड़ा के कभी मस्जिद डेगने के लिए, कभी मंदिर बनाने के लिए, इसके लिए ना लड़ाती रहे। ये बाहर आए, ये देखे देश के किसान का, गरीब का, मजदूर का हाल क्या है, उसको संभाले। ये कारपोरेट घरानों के हाथों में खेल रही हैं अडानी अबानी, और उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। देश का किसान, मजदूर, नौजवान आज बेरोजगारी की वजह से तड़फ रहा है। शिक्षा जो है वो महंगी होगी, कोई आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, कोई इलाज नहीं सही ढंग से करवा सकता। देश की हालत असल में क्या है, ये ऐसे डिंगे मार रहे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं आज बचा।
और ये समझौते आज भी समझौते पे समझौता कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमारी बात। अभी जो बीज के सवाल पर हरियाणा सरकार ने एक स्टेप लिया है हाँ जी, कि मार्केट में अगर नकली बीज कुछ ऐसा आएगा तो विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की बात अभी सरकार ने कही है। सवाल उसमें हमारा ये है कि विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई एक पक्ष है, अगर कंपनी की तरफ से नकली बीज आ रहा है तो आपका संगठन इसके बारे में क्या समझता है, बीज के कुल मिला के कॉटन के बीज के सवाल पर? देखिए, कॉटन के बीज के हमने पहले से शुरू से ही हमारे किसान सभा ये जो हाइब्रिड आ रहे हैं बीज उनका विरोध करते रहे कि हाइब्रिड बीज जो भी तैयार करेगी कंपनी, पहली बात तो उसका ये साल 2 साल चलेगा, उसके बाद किसान को नुकसान पहुंचेगा, और उसके बाद उस बीज से नया बीज किसान जो घर में तैयार करता था वो बीज नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो नकली बीज माना जाएगा और उसका उत्पादन नहीं होगा। और यही कंपनियां जो आज नकली बीज ही भेज रही हैं, जिसकी वजह से किसान की फसल बर्बाद हो रही है। तो हम तो ये पहले कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को बीज तैयार करने चाहिए। ये व्यक्तिगत जो बीज तैयार कर रही हैं कंपनियां, उनसे बाहर आए, उनको छोड़ें और एग्रीकल्चर से ही बीज तैयार करवाए जाएं, जो सही बीज किसान को सोसाइटियों की तरफ से और जो सरकारी महकमे हैं वो ही बीज उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा फसल जो है आगे सही ढंग से चल पाए। देश में एक चर्चा ये चल रही है कि जो हमारा धान है उसके बीज के उत्पादन पर रोक लगा दी कि हाइब्रिड आप धान की पैदावार नहीं दे सकते, इसके बारे में आपका? नहीं, हाइब्रिड बीज तो हम कहते हैं ना, उसके ऊपर बीज आगे हम तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये हाइब्रिड बीज यही था कि उसके टाइम से लोग बीज लेते थे, मौसम से पहले, बरसात से पहले एक फसल लेना चाहते थे, उसके बाद दूसरी फसल है। तो ये नुकसान तो देखिए हम भी समझते हैं कि किसान का भी नुकसान है, इसमें पानी की वजह से ये सारा कुछ ये जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये आने वाले दिनों में तो हम समझते हैं कि पता नहीं ये धान हम लगा भी पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, जितने डूंगे नीचे पानी जा चुके हैं। नहरों का तो है नहीं, दरियाओं का है नहीं। आज भी हम देख के आए हैं घग्गर के अंदर पुल के ऊपर से हम जब गुजरे, वहां से गुजरा नहीं जा रहा, इतनी बदबू आ रही है उस पानी से, जिस पानी को लोग पीते थे। आज वो पानी का ये हाल है हमारे ये घग्गर के अंदर, ओटू के अंदर ही। तो इसलिए हम तो पहले कहते हैं कि हमारी खेती जो है वो खतरे में है, और सरकार बाहर की कंपनियों से, कारपोरेट से समझौते कर रही है। किसान को बचाना है तो सरकार को किसान की तरफ ध्यान करना पड़ेगा, इन कंपनियों से बाहर आना पड़ेगा।